ये बहुत बड़ा खतरा है आज जो हमारे सामने है, क्योंकि अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम वो नहीं देख रहे जो हम देखना चाहते हैं या जो हमारे पास आना चाहिए, बल्कि इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। हमारे सामने वो कंटेंट आ रहा है जो विदेश में कहीं बैठा कोई व्यक्ति चाह रहा है और भारत में बैठे या फिर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे कुछ लोग पैसा देकर हमारे मोबाइल फोन्स पर, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर, हमारे यूट्यूब, हमारे जो तमाम बाकी हैंडल्स हैं उन पर वो विदेश में बैठी कंपनी पुश कर देती है और वो चीज हमारे सामने आ जाती है। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया के जो तमाम हैंडल्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, इन सब सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं या आप वो देख रहे हैं जो आपको कोई और दिखाना चाहता है? थोड़ा कंफ्यूज होंगे, चलिए मैं आसान कर देता हूं। आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, जब आप उनको खोलते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाते हैं, तो अचानक से आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज आती हैं, बहुत सारे ऐसे हैंडल्स आ जाते हैं, बहुत सारा ऐसा कंटेंट आ जाता है जो आप देखना नहीं भी चाहते लेकिन आपके सामने आ जाता है। आपके सामने ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स आ जाते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, बल्कि यहां तक भी लोग कहते हैं कि जब आप किसी चीज को, किसी को भी आप फॉलो करते हैं, जैसे फर्ज कीजिए कि मैं आपको फॉलो करता हूं लेकिन मेरा ट्वीट आप तक नहीं पहुंच रहा, मेरा इंस्टाग्राम रील आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आपके पास, जबकि आप मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे लोगों की रील्स पहुंच रही है जिनको आप फॉलो करते भी नहीं, फॉलो करना भी नहीं चाहते। आपके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अब ये खेल क्या है? देखिए, ये खेल एक्सपोज हो गया है और ये खेल कहां से एक्सपोज हुआ इसको समझने की जरूरत है। ये खेल एक्सपोज हुआ है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से। जी हाँ, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से ये खेल पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया है और इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा खतरा है आज जो हमारे सामने है, क्योंकि अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम वो नहीं देख रहे जो हम देखना चाहते हैं या जो हमारे पास आना चाहिए, बल्कि इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। हमारे सामने वो कंटेंट आ रहा है जो विदेश में कहीं बैठा कोई व्यक्ति चाह रहा है और भारत में बैठे या फिर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे कुछ लोग पैसा देकर हमारे मोबाइल फोन्स पर, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर, हमारे यूट्यूब, हमारे जो तमाम बाकी हैंडल्स हैं उन पर वो विदेश में बैठी कंपनी पुश कर देती है और वो चीज हमारे सामने आ जाती है। देखिए, ये खुलासा जैसे मैंने कहा ना, ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट से हुआ। देखिए, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में क्या हुआ, याद कीजिए 19, 20 तारीख, उसके बाद 21, 22, ये जो जुलाई की तारीख है इनको याद कीजिए। 20 जुलाई को और अचानक से जो है, जब आपने अपना सोशल मीडिया हैंडल आप गए होंगे तो आपके सामने तमाम ऐसे फुटेज, ऐसी रील्स आपके सामने आई होंगी जिसमें जो पुलिस वाले हैं, जो जंतर मंतर प्रदर्शन हुआ था, जो उनका मार्च हुआ था, जो है पार्लियामेंट तक मार्च हुआ था, उस मार्च में जो है स्टूडेंट्स की तरफ से या जो प्रदर्शनकारी थे, जब वो आगे बढ़े पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद जो आपके पूरे के पूरे जो आपका टाइमलाइन था, वो टाइमलाइन ऐसी वीडियो से भर गया कि पुलिस वाले जो है स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, पुलिस वाले स्टूडेंट्स मार रहे हैं, कोई लड़की रो रही है, कोई लड़का रो रहा है कि मुझे पुलिस ने ऐसे करा, मुझे पुलिस ने ऐसे किया। और उसके बाद आपके टाइमलाइन पर तमाम जो है, उसके बाद गालीबाज जो लोग थे, गालीबाज जो बच्चे, गालीबाज जो लड़कियां, गालीबाज जो प्रदर्शनकारी थे, उनके वीडियोस आपके पास धड़ाधड़ आ रहे थे। मुझे नहीं पता आपका अनुभव क्या रहा, लेकिन मेरे साथ ये अनुभव हुआ कि 20 तारीख को अचानक से मेरे पास सारे जो मेरे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर ये तमाम ऐसे वीडियोस, गाली वाले, गंदी गंदी गालियां जो मैं जिनको मैं सुनता भी नहीं, गंदी गंदी गालियों वाले वीडियो सामने आ गए। मेरे पास जो है पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करे वो तमाम वीडियो आ गए। मेरे पास सीजीपी प्रोटेस्ट के जो नेता थे उनके वीडियोस आ गए, तमाम ये वीडियोस मेरे सामने आ रहे थे। और उसके बाद मुझे लगा यार, ये पुलिस ने बहुत गलत किया, ये बिल्कुल गलत है और ये गालियां देना तो बनता है, क्योंकि देखिए पुलिस ने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कैसे किया। तो ये तमाम चीजें जो है मेरे फेसबुक, मेरे जो तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी टाइमलाइन पर आ रही थी और मेरा दिमाग हैक कर लिया गया। लेकिन क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं,
रिसर्च करना और चीज़ों की जड़ तक जाना, तह तक जाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है। तो मैंने उसके बाद तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगालना शुरू किया, बाकी चीज़ें देखनी शुरू करी। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मुझे अभी तक एक तरफ की वीडियो दिख रही थी, लेकिन जब मैंने पड़ताल की और जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की तो मेरे पास 2 तरह की वीडियो सामने आने लगी। अब तक मेरी टाइमलाइन पर वो वीडियोस नहीं आ रही थी जिनमें जो प्रदर्शनकारी थे या प्रदर्शनकारियों के बीच जो असामाजिक तत्व थे, जो गुंडे बदमाश थे, वो पुलिस वालों पर जो लाठी मार रहे थे, पुलिस के बैरिकेड तोड़ रहे थे, पुलिस वालों पर जो है पथराव कर रहे थे, वो तमाम पुलिस के व्हीकल्स तोड़ रहे थे। ये तमाम वीडियोस जो हैं, जब मैंने पड़ताल की और जब मैंने कुछ न्यूज़ हैंडल्स, कुछ और हैंडल्स तलाशने शुरू करे, तो मेरे पास दोनों तरह के जो वीडियोस थे वो मेरे सामने आ गए। लेकिन जो आम लोग हैं वो इस खेल को नहीं समझ पाए, और आम स्टूडेंट, देश के जो जेनजी हैं, देश के जो युवा हैं, वो इस खेल को नहीं समझ पाए और वो पूरी तरह से ट्रैप में आ गए। इन जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके ट्रैप में आ गए, क्योंकि उनको यही लगा कि भाई ये एक तरफा खेल था, स्टूडेंट निर्दोष थे, वो तो कुछ कर नहीं रहे थे, और जो है पुलिस ने उनके ऊपर अचानक से जो है पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अब जो सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं वो तो और भयानक है। अब जाहिर सी बात है वो तो उस समय नहीं आ पाए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं वो तो और भयानक है कि कैसे जो है बैरिकेड लगा हुआ था संसद के, कैसे 500 मीटर दायरे तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और कैसे ये लोग संसद के अंदर घुस जाना चाहते थे, कैसे जो है पुलिस के व्हीकल तोड़े गए और कैसे पुलिस वाले जो हैं उन्होंने कम से कम 50 बार इन प्रदर्शनकारियों को बोला, इन प्रदर्शनकारियों के नेताओं को बोला कि भाई भीड़ बढ़ रही है, इसमें असामाजिक तत्व हैं, आप अपने वॉलंटियर्स को लगाइए, आप कंट्रोल कीजिए, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन उन नेताओं ने कुछ नहीं सुना। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम वीडियोस अब हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इतने दिनों से हमारे पास एक तरफा वीडियो आ रहे थे और इन्होंने हमारे दिमागों को हैक कर लिया था और हम ये धारणा, हम ये मत बनाने में कामयाब, हम ये मत हमारे को पलटने में कामयाब रहे कि बड़ी एक तरफा ये सब चीज़ है। ये सारा खेल जो है ये सोशल मीडिया कंपनियों का था, ये साफ हो गया है। और इन सोशल मीडिया कंपनियों का खेल कैसे एक्सपोज हुआ? इन सोशल मीडिया कंपनियों का खेल ऐसे एक्सपोज हुआ कि इन्होंने क्या किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट्स के साथ सीधा संवाद कर रहे थे, उन्होंने अपने कुछ वीडियोस बनाकर उन्होंने पोस्ट किए, तो अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक पर जो एक वीडियो था वो ब्लॉक हो गया। मतलब आप सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री का एक वीडियो जिसमें वो बच्चों से संवाद कर रहे हैं वो ब्लॉक हो गया। उसको जो है उसमें आ गया कि भाई ये जो है इसका लीगल कारणों से इस वीडियो को ब्लॉक किया जाता है, इस लीगल कारणों से आप ये नहीं देख सकते। मतलब गजब का ये खेल है। भारत के प्रधानमंत्री भारत में बच्चों से बात कर रहे हैं और वो वीडियो जो है इन विदेशी कंपनियों ने ब्लॉक कर दिया। उसको स्टूडेंट्स देख नहीं सकते, कोई उस वीडियो को सुन नहीं सकता। अब जब ये सब कुछ हुआ तो भारत सरकार की आंखें खुली, उन्होंने कहा ये कैसे हो गया। और उसके बाद जब जैसे ही इन कंपनियों से संपर्क किया गया तो इन कंपनियों ने क्या कहा, इन कंपनियों ने कहा कि नहीं वो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, कुछ तकनीकी खामी हो गई थी। मतलब गजब है, तकनीकी खामी हुई थी सिर्फ एक वीडियो पर। मतलब आप दुनिया भर के, मतलब आप सोचिए कि रोज जो है हजारों वीडियोस लोग पोस्ट कर रहे हैं, हजारों लोग कंटेंट डाल रहे हैं, किसी का कंटेंट जो है तकनीकी खामी से नहीं रुका। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो जो है वो तकनीकी खामी से जो रुक गया। तो इससे खेल समझ आ गया कि क्या खेल है। देखिए, ये कंपनियां ऐसा खेल हमेशा करती रही हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सरकार ने भी ढिलाई बरती, इन कंपनियों का पेच राइट करने की कोशिश नहीं की। और वैसे भी अमेरिका में बैठी कंपनियां, बड़ा इनके पास पैसा है, इनको कुछ वैसे तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन ये भी समझना चाहिए भारत इनके लिए बहुत बड़ा बाजार है। भारत में वो कुछ भी गुंडागर्दी मनमानी करके जो है रहे, वो इनको इजाजत भी नहीं मिलना चाहिए और वो होता भी नहीं। तो है क्या, जब अब उसके बाद जो है संसदीय समिति ने, सरकार ने इनको तलब किया, तो अब तक क्या होता था, अब तक इस तरह की कुछ चीजें पहले भी हो चुकी हैं। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे, उनका जो है ट्वीट जो है उसको रोक दिया गया था ट्विटर पर। तो ये जो है इस बार जो है सरकार ने सख्ती दिखाते हुए जब इनसे कहा तो इन्होंने कहा जी हाँ जी, हमारी कंपनी जो है, हमारा जो टेक्निकल हेड है वो आपको माफी भेज देगा, वो मिल लेगा। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, इस बार टेक्निकल हेड की माफी से काम नहीं चलेगा। सरकार इस बार सख्त थी। तो उसके बाद जब सरकार सख्त थी तो ये जो मेटा कंपनी है, इसके जो चीफ हैं, इसके जो बाकी लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग इसके चीफ हैं, तो उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी भारत में भेजी। अब उनकी अच्छी तरह से क्लास लग रही है, उनकी बड़ी जबरदस्त क्लास लगाई, उनके चेहरे उतर गए और उनकी ऐसी तैसी कर दी गई, क्योंकि इन्होंने इतनी हिम्मत कैसे की, इनकी इतनी हैसियत कैसे हो गई। तो ये सब चीज़ें हुई। तो जब ये सब चीज़ें हुई, तब जब इस कंपनी वालों की पेशी हुई
तब इन्होंने माफी तो मांगी, मार्क जुकरबर्ग को माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि ये सारा खेल जो है वहां से चल रहा था, ये सीजीपी का खेल भी पूरा का पूरा वहां से चल रहा था। ये बात साफ हो रही है। जब ये सब चीजें चली तब ये पता चला, तब ये खुलासा हुआ, ये जो गालीबाजों का कंटेंट था ना, ये जो गालीबाज लड़कियां आपके ट्विटर, आपके फेसबुक पर, आपके जो है इंस्टाग्राम पर बार बार ये गालीबाजी लड़कियां आ रही थी, ये पता चला कि ये दरअसल इन विदेशी कंपनियों ने पैसा लेकर इन सारे कंटेंट को बूस्ट किया था, और भारत में हम तक ये सारा जो कंटेंट है, ये गालीबाज का, ये दूसरी तरह का सीजीपी प्रोटेस्ट को लेकर के जो है बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, जितना कंटेंट था वो कंटेंट जो है, ये सब जो है विदेशी कंपनियों ने पैसा लिया, और पैसा लेकर भारत में जो लोग थे उनके पास ये सारा कंटेंट पहुंचाया गया। अब आप सोचिए ये कितना खतरनाक खेल है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की संसद को, भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाने की बात हो रही है, भारत की संसद को घुसकर जो है तबाह करने की बात हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री जो है उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, भारत के जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, और वो सारा कंटेंट जो था वो ये कंपनियां जो है, मेटा जैसी कंपनियां, ये पैसा लेकर ये आपके और हमारे टाइमलाइन पर ये सब जो चीजें थी, ये सब चीजें जो है हमारे उस पर जो है ये पोस्ट कर रही थी, हमारे उस पर इनको पुश किया जा रहा था। अब मुझे इतनी हैरानी हुई, आप ये देखिए कि जनरली कह रहा हूं कि आप देखिए सोशल मीडिया पर कई बार कई चीजें जो हैं, कुछ जो आपत्तिजनक शब्द होते हैं उनको जो है सेंसर कर दिया जाता है। आप अगर जिहादी लिखेंगे तो YouTube आपका जो है वीडियो नहीं उठाएगा, आप अगर आतंकवादी लिख देंगे तो YouTube आपका वीडियो नहीं उठाएगा। आप इसी तरह से इंस्टाग्राम पर भी होता है कि आप अगर हरामी, एक नॉर्मल गाली है हरामी, हरामजादा, लेकिन ऐसी गालियां जो हैं, अगर ऐसी गालियां भी आप अपने पोस्ट में कहीं डालते हैं तो कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो उसको तुरंत जो है वो उसको हटा देंगे, वो तुरंत जो है उसको जो है सेंसर कर देंगे। मतलब आप आतंकवादी, जिहादी, हरामी, हरामजादा, ऐसी गालियों को आप सेंसर कर देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अश्लील, गंदी गंदी, उनकी स्वर्गीय मां को लेकर जो भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, उसको किसी भी सोशल मीडिया हैंडल ने उसको नहीं रोका, वो बल्कि पुश करके आप तक पहुंचाया जा रहा था। अब ये मैंने कहा ये बहुत बहुत खतरनाक खेल है। दुनिया के कई देशों में ये खेल हो चुका है। ये विदेशी कंपनियां जो हैं वहां पर ये सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं ये तख्ता पलट कर चुकी हैं, इसी तरह से तख्ता पलट कर चुकी हैं, वहां की सरकारों को टॉपल कर चुकी हैं। ये सोशल मीडिया से एक देश में अनरेस्ट पैदा करके, एक आर्टिफिशियल अनरेस्ट पैदा करके, कुछ मुद्दों को उठाकर ऐसा करके ये दुनिया के कई देशों में कंपनियां कर चुकी हैं। क्या इनकी मंशा भारत में भी ये करने की थी, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि ये कौन लोग थे जो इन विदेशी कंपनियों को पैसा दे रहे थे कि ऐसी गालियां, एक तरफा वीडियो, और 20 जुलाई का एक तरफा वीडियो और इस तरह की चीजें जो हैं आपके और मेरे फीड में आए, आपके और मेरे टाइमलाइन में आए। कोई तो है जो इनको पैसा दे रहा था। अब जाहिर सी बात है कि ये सब जांच का विषय है, लेकिन ये मनी ट्रेल का भी पता नहीं चलता। जाहिर सी बात है कोई भारत के बाहर बैठा कोई व्यक्ति होगा, कोई बहुत पैसे वाला होगा जो चाहता है कि भाई भारत की सरकार को गिरा दिया जाए, भारत में जो है नेपाल बांग्लादेश बना दिया जाए। ऐसे कोई लोग होंगे जो जरूर बैठे थे, और उनका सीजीपी हो या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है या बाकी लोग हैं, इन सब के साथ इनकी कोई मिली भगत हो, और इसके कारण जो है विदेशी जो फंडर था उसने जो है ये तय किया कि भारत में इस तरह के आप कंटेंट बनाओ, उसको सोशल मीडिया पे बूस्ट करने का, उसको देश के करोड़ों करोड़ों लोग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इन कंपनियों को पैसा दूंगा और ये कंपनियां जो है इस तरह से ये इस तरह के पोस्ट जो है लोगों के उस पर आने लगेंगी। ये सारा का सारा खेल जो है ये अपने आप में बहुत खतरनाक खेल लग रहा है। का पूरा जो खेल जो है ये एल्गोरिदम का खेल जो है कि एल्गोरिदम को इस तरह से सेट कर दिया जाए कि आप और मैं किसी को फॉलो करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या देखना चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो सोच है, हमारा जो किसी भी घटना को लेकर जो हमारा मत है, वो एल्गोरिदम तय कर रहा है। मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। सरकार अब नहीं चेतेगी तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कल को जब भारत में कोई चुनाव होगा, जब भारत में कुछ भी अच्छी चीज हो रही होगी, तो ये
विदेशी जो फंडर हैं ये कंपनियों को पैसा देकर आपका और हमारा दिमाग हैक कर लेंगे, और हमारा दिमाग जो है एल्गोरिदम हैक करेगा, और हम एल्गोरिदम के निशाने में, हम एल्गोरिदम के जो हैं वो कठपुतली बनकर रह जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इसको रोकना पड़ेगा। और मुझे ये भी एक बात ज़रूर करनी है आज की जो जेनजी है उससे, कि जेनजी जो है आज के जो युवा हैं उनको समझना चाहिए। देखिए क्या है कि हम कम से कम हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, स्टूडेंट हम अपने आप को कहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी कंटेंट आपके पास अगर पहुंच रहा है तो थोड़ा उसको जांच लें। मतलब एल्गोरिदम हमारा मत बनाए, एल्गोरिदम तय करे कि हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम हमारे दिमाग को हैक कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा फैक्ट्स को देखना चाहिए। हम थोड़ा डिटेल में जाएं, रिसर्च करें, हम थोड़ा सही गलत को जानने की कोशिश करें, हम 3-4 सोर्सेज को देखें। हम ज़रूरी नहीं कि हम अखबार में हम मैगज़ीन पढ़ लें, हम कोई पुस्तक पढ़ लें, हम चीज़ों को समझ लें। नहीं तो ये एल्गोरिदम जो है हमारा दिमाग हैक कर रहा है, और एल्गोरिदम ने हमारा दिमाग हैक कर लिया तो फिर ये होगा पैसा विदेशी कंपनी का, कंटेंट विदेशी कंपनी पुश करेगी और हम उनके गुलाम बन के रह जाएंगे, क्योंकि हम एल्गोरिदम के गुलाम बन के रह जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप एल्गोरिदम के गुलाम ना बने, आप थोड़ा सा चीज़ों को रिसर्च करें, जानें, आंख मूंद करके आपके सोशल मीडिया पर, आपके यहाँ जो भी आपके पास कंटेंट आ रहा है उसको लेकर आंख मूंद करके उस पर भरोसा ना करें। ये एल्गोरिदम का खेल है और बहुत खतरनाक खेल है।